Chapter 2 is Matter Around Us Pure. इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सचर एंड द टाइप्स ऑफ मिक्सचर। जो सबसे पहला टॉपिक है वो व्हाट इज़ मिक्सचर। फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ मिक्सचर। इन द सिंपल वर्ड, mixture of is a combination of two or more than substances in any proportion by mass। जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को किसी भी प्रोपोर्शन में आपस में मिला देते हैं तो उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने वाटर लिया, ऐड 1 टीस्पून ऑफ शुगर या ऐड 2 टीस्पून शुगर और ऐड 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन अ वाटर, तो वो जो बनेगा वो मिक्सचर होगा। ठीक है, तो मिक्सचर जो कंस्टिट्यूट हो रहा है उसमें हम एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आपस में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, तो जो कंपोजिशन बनता है वो मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, नाउ रीड आउट। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर। एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को आप आपस में मिक्स कर दीजिए, जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। नोन एज अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, सब्सटेंस का मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये प्योर कंपाउंड है। इसको आप उसके कंस्टिट्यूएंट में बाय सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। अब आपने NaCl लिया, यानी सॉल्ट लिया, उसको वाटर में ऐड कर दिया, तो वो जो मिक्सचर फॉर्म हुआ, बिकॉज NaCl केमिकली वहाँ बहुत रिएक्ट नहीं कर रहा विद द वाटर और कोई नया कंपाउंड बना नहीं रहा है। बस NaCl को अगर आप पानी में डालोगे तो इट गेट डिसोसिएट इनटू सोडियम एंड द क्लोराइड आयन। वी कैन ईजिली सेपरेट आउट बाय द फिजिकल प्रोसेस यानी इवेपोरेशन से हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए। नाउ मेनी एग्जांपल्स आर देयर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, अब उसके पहले फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हाउ एवर सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ a substance cannot be separated by physical process into the chemical constituent. Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. जैसे अगर आप शुगर ले रहे हो या NaCl, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है। शुगर भी अपने आप में एक सब्स्टिट्यूएंट है, आप कहीं से भी लीजिए शुगर उसी फॉर्म में रहेगा। उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, उसको सिंपल फिजिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक वो एक कोई सब्सटेंस नहीं होता। एंड सॉइल आर नॉट अ सिंगल सब्सटेंस, वो एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ सब्सटेंस मे बी इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो एक बात समझना इसको, यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि जब आप वहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपको सब्सटेंस को और मिक्सचर को समझना है। मिक्सचर को समझना है। सब्सटेंस का मतलब प्योर फॉर्म ऑफ कंपाउंड, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर का मतलब होता है कि इज अ फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाने पे जो फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ओके, अब आइए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। वन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस टू ईच अदर। और यूनिफॉर्म मिक्सचर यानी अगर आपने सपोज करो कि अगर 1 टीस्पून ऑफ शुगर लिया एंड डिजॉल्व इट इनटू वाटर, व्हाट विल हैपन, शुगर कम्प्लीटली गेटिंग डिजॉल्व इन द वाटर, वो पूरी तरह से वाटर में यानी पानी में क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वेयर इज़ द पार्टिकल ऑफ द शुगर, यानी शुगर के पार्टिकल कहाँ पर है या पानी के पार्टिकल, हमको उसमें कोई सेग्रीगेशन या डिफरेंसेस या अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। ऐसे ही नमक को पानी में डालिए वो पूरी तरह से घुल जाएगा। तो यूनिफॉर्म मिक्सचर जब फॉर्म होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। लेकिन अगर हम उसी पानी में क्या करें,
1 चम्मच या थोड़ा सा क्या डाल दे, बालू डाल दे, सैंड डाल दे, तो क्या होगा, वो सैंड जो होगा वो सेटल डाउन कर जाएगा नीचे। तो ऐसा मिक्सचर जो फॉर्म हो रहा है जिसमें दोनों अलग डिस्टिंक्ट बाउंड्री बना रहे हैं, उसको आप क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। समझ गए बात को। व्हाट इज़ होमोजीनियस, इट इज़ अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ में पूरी तरीके से मिक्स हो जा रही है। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर जब बनेगा तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस कहेंगे। हेट्रोजीनियस में दो चीज़ें पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स नहीं होती है। उसके लिए एक एक्टिविटी है, लेट्स सी द एक्टिविटी। यहाँ करें कि लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप, A, B, C and D. Group A takes a beaker containing 550 ml of water and 1 spatula full of copper sulfate powder. Group B take 50 ml of water, 2 spatula full of copper sulfate powder. ग्रुप ए 50 ml पानी लेगा, उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डालेगा। ग्रुप बी 50 ml पानी लेगा, उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डालेगा। ठीक है। उसके बाद ग्रुप सी लेगा। ग्रुप सी क्या करेगा, ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट। ग्रुप सी और डी क्या लेगा, कॉपर सल्फेट लेगा, पोटेशियम परमैंगनेट लेगा और कॉमन सॉल्ट लेगा एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। मतलब वो कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट को आपस में मिला देगा, या कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को मिला देगा, या पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम क्लोराइड को मिला देगा। अब आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ। तो जब आप ग्रुप ए और बी को देखेंगे, किसको देखेंगे, ग्रुप ए और बी को, तो क्योंकि आपने उसमें कॉपर सल्फेट डाला तो कॉपर सल्फेट पूरी तरह से घुल जाएगा पानी में और एक ब्लू कलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा। वो अलग बात है कि दोनों की कलर इंटेंसिटी अलग अलग होगी। जिसमें 1 स्पेक्चुला कॉपर सल्फेट डाला है उसकी कलर इंटेंसिटी यानी उसका जो कलर होगा वो हल्का होगा, और जो दूसरा होगा उसका कलर बहुत गाढ़ा होगा। ठीक है। लेकिन उसमें आप कॉपर सल्फेट पूरी तरह से कैसे घुलेगा, तो यहाँ क्या कहते हैं, विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस। क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म हो रहा है तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस, क्योंकि वहाँ पे कॉपर सल्फेट पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जा रहा है। सम अदर एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, सॉल्ट किस में डिजॉल्व किया, वाटर में, शुगर इन वाटर हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है। अब आइए ग्रुप सी और ग्रुप डी को देखते हैं। तो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी ऑब्टेन मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है। सी और डी में जिसमें हमने कॉपर सल्फेट को परमैंगनेट में या परमैंगनेट को सोडियम क्लोराइड में मिलाया था, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा मिक्सचर बन रहा है, नॉन यूनिफॉर्म बन रहा है। वहाँ पे आपको एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री नज़र आएगी। और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर को हमने क्या कहा था, किस तरीके का मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस होता है। तो यहाँ जो मिक्सचर फॉर्म होगा वो कैसा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। क्लियर है। और कुछ एग्जाम्पल वहाँ पे तो वो कह रहे कि आप लीजिए सोडियम क्लोराइड लीजिए, और क्या लीजिए, आयरन फिलिंग लीजिए। ठीक है। सॉल्ट एंड सल्फर लीजिए। पानी को में तेल को डाल के देखिए, अगर आप ऑयल को वाटर में डालेंगे तो ऑयल क्या होगा, ऊपर तैरने लगेगा। आप लोहा या आयरन या नेल लीजिए, उसको मिट्टी में मिला दीजिए, क्या वो मिक्स होगा, नहीं होगा, पूरी तरह से तो मिक्स नहीं होगा। आपको बिल्कुल आप उस आयरन नेल को आराम से निकाल सकते हैं उस मिट्टी में से। मिक्सचर तो फॉर्म हुआ बट वो यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। ना नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी नंबर 2। क्या है नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2। लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप। अब फिर से हम क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं क्लास को 4 ग्रुप में। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल टू द ईच ग्रुप। फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, 1 स्पेक्चुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, chalk powder of wheat flour to the group C, few drop of milk or ink to the group D। अब यहाँ पे 4 ग्रुप लिए। पहले ग्रुप को क्या दिया है, कॉपर सल्फेट दिया। दूसरे ग्रुप को भी क्या दिया है, कॉपर सल्फेट। तीसरे ग्रुप को चाक पाउडर या व्हीट फ्लोर दिया यानी आटा दिया, और चौथे को मिल्क या इंक दिया और पानी में डिज़ोल्व कर दिया। क्या होगा, तो इतना याद रखिए कि कॉपर सल्फेट पूरी तरह से घुलेगा, वो सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा वाटर के साथ। चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर जो होता है वो बनाएगा सस्पेंशन,
ठीक है। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। और इंक और मिल्क आपस में मिलके, पानी में अगर मिल्क को या इंक को डालेंगे तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करता है। अब ये क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, वी विल डिस्कस हियर। हम अब यहाँ पे आके उसकी बातें करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। तो याद रखिए, सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अभी हमने क्या कहा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जा रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिपेयर हो रहा है वो कैसा सॉल्यूशन है, होमोजीनियस। तो सॉल्यूशन वो होता है जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और याद रखिएगा, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन हमेशा हेट्रोजीनियस होते हैं। तो जब होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, तो वो कहलाता है सॉल्यूशन। जो अभी हमने लिया था कि हमने चीनी को पानी में डाला, पूरी तरह डिज़ोल्व हो गया, वो होमोजीनियस सॉल्यूशन था, वो सॉल्यूशन कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर था। सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया, वो भी होमोजीनियस था, वो सॉल्यूशन कहलाएगा। नींबू पानी लीजिए, उसको डाल दीजिए किसके अंदर, पानी में। नींबू को लीजिए, पानी में डाल दीजिए, नींबू पानी बनेगा, वो भी होमोजीनियस होगा। सोडा वाटर होमोजीनियस है। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक हमने बात की सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं सॉल्यूट और दूसरे को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। तो व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। तो सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि जब हमने एक चम्मच क्या डाला, चीनी को डाला किसमें, एक गिलास पानी में, तो चीनी पूरी तरह से घुल गई। तो जो चीज़ पूरी तरह से घुल जाए वो सॉल्यूट होता है, और जो चीज़ अपने आप में किसी को घोल ले, यानी यहाँ पानी ने क्या किया, शुगर को अपने में पूरी तरीके से घोल लिया, डिज़ोल्व कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। तो जो आसानी से घुल जाए वो सॉल्यूट, और जो आपस में अपने में घोल ले वो सॉल्वेंट। या जो डिज़ोल्व हो जाए वो सॉल्यूट, जो डिज़ोल्व कर ले वो सॉल्वेंट। सेकेंड वन, जो सब्सटेंस, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। सेकेंड, अगर जो चीज़ स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक चम्मच चीनी ली थी, एक गिलास पानी में डाला, तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर सॉल्वेंट है और शुगर सॉल्यूट है। उल्टा कर दीजिए, एक बोरी चीनी लीजिए, यानी एक, ठीक है, 1 किलो चीनी लीजिए, उसमें 1 चम्मच पानी डालिए, क्या होगा, क्या उस पानी में पूरी चीनी घुल जाएगी, नहीं घुलेगी। तो वहाँ पे जो शुगर होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा और वाटर जो होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। जो सब्सटेंस स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट है, जो सब्सटेंस लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि हम क्या कह रहे हैं कि दो दो सब्सटेंस प्रेजेंट इन किस में, यहाँ पे देखो, याद रखो, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, कॉल्ड द सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट और यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। क्लियर है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये मत सोचिएगा कि लिक्विड को लिक्विड में डिज़ोल्व करो या सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करो तो वही सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कैटेगरी को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो सॉल्यूशन हमारे पास 9 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कितने तरीके के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, 9 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। हम किस किस को किस में डाल सकते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख ले कि हमने ये सॉल्यूट ले लिया और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। तो अगर हम सॉलिड को किस में डिज़ोल्व कर रहे हैं, लिक्विड में, लिक्विड को डिज़ोल्व कर रहे हैं लिक्विड में, या गैस को डिज़ोल्व कर रहे हैं लिक्विड में, तो ये 3 तरीके के सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। पहला क्लास कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को लिक्विड में और गैस को लिक्विड में, मतलब हर केस में लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉलिड लिक्विड गैस सॉल्यूट हो गया। तो ये 3 डिफरेंट तरीके के सॉल्यूशन आपके पास है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या करिए, फिर सॉल्यूट लीजिए और क्या लीजिए, सॉल्वेंट,
अब आपने पहले तो लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया था, अब आप क्या लीजिए, गैस को सॉल्वेंट लीजिए। तो सॉलिड को गैस में डालिए तो वो भी आपका सॉल्यूशन बनेगा, या लिक्विड को गैस में डालिए या गैस को गैस में मिक्स करिए तो वो भी जो बनेगा वो सॉल्यूशन होगा, अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है तो। तीसरा, ये 3 ये हो गए, 3 पहले थे, 6। तीसरा हमने क्या किया, आप सॉल्वेंट ले लिए, किसको, सॉलिड को। तो सॉलिड को सॉलिड में डालिए, सॉलिड या लिक्विड को सॉलिड में डालिए या गैस को सॉलिड में डालिए। जब आप सॉलिड को सॉलिड में डालते हैं तो इसको एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एलॉय कहते हैं। तो लिक्विड को सॉलिड में या गैस को सॉलिड में, तो 9 डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन वी कैन प्रिपेयर। कौन कौन से, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। तो 9 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन वी हैव। हमारे पास 9 अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट याद रखिएगा, जो कम क्वांटिटी में वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट है। जो अपने में डिज़ोल्व कर ले वो सॉल्वेंट है, जो डिज़ोल्व हो जाए वो सॉल्यूट है। अगर फिर भी हाँ, अगर इन केस 50-50% हमने दोनों कंपोनेंट ले लिए, तब कैसे पता चलेगा कि कौन डिज़ोल्व हुआ कौन नहीं हुआ। तो आप फिज़िकल स्टेट देखिए, जैसे अगर आप ले लो, सपोज़ करो कि आपने ½ kg शुगर लिया, सॉलिड है, ½ लीटर वाटर लिया, पानी लिक्विड है, अब आप दोनों को मिला रहे हैं, तो आप यू हैव टू सी, आपको उस क्या देखना है, फिज़िकल स्टेट देखनी है। अगर ओवरऑल सॉल्यूशन जो बन रहा है उसकी फ़िज़िकल स्टेट लिक्विड आ रही है, तो जो लिक्विड फॉर्म में था पहले मिलाने से पहले, उसी फॉर्म में वो सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो सॉलिड फॉर्म में था वो सॉल्यूट हो जाएगा। क्योंकि ओवरऑल जो सॉल्यूशन होती है उसकी फ़िज़िकल स्टेट जो होती है वो है, और वही फिज़िकल स्टेट जो कंपोनेंट की होती है मिक्स करने से पहले, उसको हम सॉल्वेंट मानते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जांपल यहाँ पे है। तो एग्जांपल हम ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कस कर चुके, फिर भी एनसीईआरटी बुक में है, आपके काम आएंगे। पहला एग्जांपल है शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, ये हमारा हो गया। दूसरा है अल्कोहल, आयोडीन को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं किस में, अल्कोहल में। ये हम लोग बहुत देखते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन, लाल कलर की दवा आती है, जब आपको चोट लगती है तो उस पर लगाने काम आती है। ठीक है, तो ये टिंचर ऑफ आयोडीन बन जाता है। एरेटेड ड्रिंक, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये आपका एक सॉल्यूशन है। कोल्ड ड्रिंक में हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक बेसिकली उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन है। कोल्ड ड्रिंक है, लिक्विड है, पानी है, उसमें चीनी डिज़ोल्व करते हैं, तो वो सॉलिड का सॉल्यूशन है किस में, लिक्विड में। सेकंड, जितने भी एरेटेड ड्रिंक आती है उसमें हम CO2 डिज़ोल्व करते हैं अंडर हाई प्रेशर, तो CO2 गैस है, वो पानी में डिज़ोल्व हो रही है। ठीक है ना, तो वो सॉल्यूशन एक और हो गया, गैस इन लिक्विड का भी हो गया। ठीक है, एयर, एयर क्या है, एयर एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर है किसका, गैसेस इन गैसेस का। वो सॉलिड भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, दोनों ही है। और हमको पता है कि व्हाट इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट, 21% ऑक्सीजन होता है, 78% नाइट्रोजन, यानी ऑलमोस्ट 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। बाकी बच गया 1% में नंबर ऑफ गैसेस होती है, CO2, CO, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हीलियम, नियॉन, मेनी गैसेस आर देयर जो इसके अंदर होती है। तो इतने तरीके के सॉल्यूशंस हमारे पास है। अब आइए उसके बाद डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को समझिए। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है कि सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, इस पर हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड, द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डाटा आपको याद रखना है कि जब सॉलिड पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है तब वो बनाता है सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन पार्टिकल साइज के बेस पर ही है कि 1 नैनोमीटर से छोटा है कि 1 नैनोमीटर से बड़ा है। ठीक है, इसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते बिल्कुल। अगर हम शुगर को पानी में डिज़ोल्व कर दें तो शुगर के पार्टिकल कहाँ गए, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, हमको पता नहीं चलेगा। तो होमोजेनियस मिक्सचर है। थर्ड पॉइंट क्या है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, इसमें हमें टिंडल इफेक्ट नहीं मिलता। टिंडल इफेक्ट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की मेथड से हम सॉलिड को सॉल्वेंट में से अलग नहीं कर सकते,
ठीक है, क्योंकि पार्टिकल के साइज बहुत छोटे हैं, वो जो फिल्टर का पेपर का जो पोर होता है या फिर जो छन्नी है उसका पोर होता है उससे छोटे होने के कारण वो पास हो जाते हैं, तो काफ़ी स्टेबल सॉल्यूशन होता है। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास था सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ट्रू सॉल्यूशन हो गया। अब आइए दूसरा, उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम बाद में बातें करेंगे। फिर आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे, सस्पेंशन। सेकेंड हमारे पास जो टॉपिक है वो मेन क्या है, सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन याद रखो, तो पहला डिफरेंस तो याद रखिए कि सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है और सस्पेंशन क्या होता है, नॉन होमोजीनियस यानी हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। तो सस्पेंशन कैसा है नेचर में, हेट्रोजीनियस है। सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज है वो बहुत बड़ा होता है अपने आप में सस्पेंशन में। तो हमने क्या कहा, सस्पेंशन कैसा है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। अभी हमने सॉल्यूशन की बात की तो हमने कहा था कि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जब सॉलिड पार्टिकल का साइज जो होता है वह 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, कितना से, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, तब जो प्रिपेयर होता है वो सस्पेंशन कहलाता है। ठीक है, और 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो वो आपका कहलाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, तो 10⁻⁻1 नैनोमीटर से छोटा, 10⁻⁻9 से छोटा तो ट्रू सॉल्यूशन। 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर है तो सस्पेंशन, कोलाइडल, और 1000 नैनोमीटर से बड़ा अगर साइज है पार्टिकल का तब वो सस्पेंशन बनाता है। सस्पेंशन स्टेबल नहीं होता कभी भी। जैसे अगर आप सॉइल को पानी में डाल दो या आप मिट्टी को पानी में डालो तो वो क्या होगा कि डिज़ोल्व तो होगा, लेकिन जैसे आप छोड़ोगे धीरे धीरे पूरी मिट्टी या बालू जो होगी वो क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी। तो ये कभी भी स्टेबल फॉर्म में हमको नहीं मिलता सस्पेंशन। सम प्रॉपर्टी, सस्पेंशन की प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो सस्पेंशन कैसा है, सबसे पहले प्रॉपर्टी की बातें अगर हम लोग कर रहे हैं तो सस्पेंशन अपने आप में हेट्रोजीनियस है। ठीक है। सेकेंड, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। बिल्कुल हम इसको आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि अगर बालू को पानी में डालते हैं तो बालू हमको दिखाई देती है और वो बैठेगी तो वी कैन सी दैट। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्केटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। बिल्कुल पाथ को रोक देगा अगर आप स्केटरिंग होगी। एंड सेकेंड लास्ट इज द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, बहुत खासियत हमको यहाँ मिलती नहीं है। व्हाट इज़ अ कोलाइड, इन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोलाइड एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन के चैप्टर में। अभी हमने कहा कि अगर पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। सॉलिड का साइज कितना, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच, तब उसको हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर। सेकेंड वन, जो एक्सप्रेशन का तरीका होता है सॉल्यूशन में, हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो कंपोनेंट बोलते हैं। उसी कंपोनेंट को कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट या सॉल्वेंट नहीं कहा जाता, उसको क्या बोला जाता है, डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। चलिए, द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। जो कंपोनेंट है कोलाइडल सॉल्यूशन के वो क्या है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम कहलाती है। याद रखना, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। आप इसको समझ लो, डिस्पर्शन मीडियम मीन्स सॉल्वेंट, डिस्पर्स फेज मीन्स सॉल्यूट। सब कुछ वही है एक्सप्लेनेशन में, बस उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग है, नाम अलग हो गया। जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में है वो डिस्पर्शन मीडियम है, जो अपने आप में डिज़ोल्व कर ले वो डिस्पर्शन मीडियम है, जो स्मॉल क्वांटिटी में है वो डिस्पर्स फेस है, जो डिज़ोल्व हो जाए वो डिस्पर्स फेस है। समझ में आ गया बात। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब इनके बेस पे जो हम फिजिकली क्लासीफाई करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो 8 डिफरेंट कैटेगरी में हम क्लासीफाई करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि उस कैटेगरी में एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। सेकेंड वन, उनके जो नाम है ना वो याद होने चाहिए, पेपर में वही पूछे जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर एक जैसे होते हैं, लेकिन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन दिखता तो है कि वो स्टेबल है, होमोजीनियस है, बट वो एक्चुअली होमोजीनियस होता नहीं है, वो हेट्रोजीनियस होता है। सबसे बड़ी बात एक ये है। दूसरी बात, हाँ स्टेबल ज़रूर है, उसका रीजन अलग है, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। पहले हम उसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमको यहाँ पे मिलता है।
कोलाइडल सॉल्यूशन में। क्योंकि जब गैस इन गैस सॉल्यूशन की हम बातें करते हैं तो गैस इन गैस सॉल्यूशन जो होता है, गैस को गैस में जब डिज़ोल्व करेंगे तो वो हमेशा होमोजीनियस बनाएगा। तो उसको छोड़ के बाकी जो 9 हमने बातें की थी इसके पहले, वो 9 के 9 सॉल्यूशन हमें मिल रहे थे, उसमें से एक गैस इन गैस को हटाइए तो 8 अलग सॉल्यूशन जो है वो कोलाइडल भी हो सकते हैं और सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि पार्टिकल साइज उसका कितना है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, गौर से देखो, सबसे पहले डिस्पर्स फेस, एंड ये है हमारे पास डिस्पर्स फेस है, और दूसरा हमारे पास क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है। डिस्पर्स फेस एंड द डिस्पर्शन मीडियम। अब हमने लिक्विड को किस में डाला, गैस में डाला, तो इसका जो नाम है वो क्या है, एरोसोल है। व्हाट इज़ एरोसोल, वी शुड नो दैट कि लिक्विड या सॉलिड को जब हम गैस में डिज़ोल्व करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोसोल। लिक्विड इन गैस को जब हम लिक्विड को जब हमने गैस में डाला उसको एरोसोल कहते हैं। तो उसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फॉग है, क्लाउड है और मिस्ट है। फॉग, क्लाउड और मिस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड का गैस में मिक्सचर है, सॉरी कोलाइडल सॉल्यूशन है। सेकेंड, जब हमने सॉलिड को गैस में डाला तो उसको भी हम क्या कह रहे हैं, एरोसोल। एग्जाम्पल है सॉलिड, स्मोक, धुआं जो कि एयर में मिल रहा है। ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, वो भी धुआं ही है, वो आपस क्या मिल रहा है, किसी चीज़ को जला रहे हैं, वो धुआं जा रहा है एटमॉस्फेयर में, वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा है। नेक्स्ट है गैस को लिक्विड में डाला तो वो क्या कहलाता है, फोम। गैसिंग लिक्विड क्या कहलाता है, फोम कहलाता है। एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम सभी ने यूज़ की है, उसको झाग बनता है, तो जो भी झाग बनेगा कहीं भी वो क्या कहलाता है, फोम, और वो गैस का लिक्विड में कोलाइडल सॉल्यूशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा आता है, इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसका एग्जाम्पल है आपके पास मिल्क है, फेस क्रीम है, पेस्ट है। ये एग्जाम्पल्स होते हैं आपके किसके, लिक्विड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड को हम क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल। सॉलिड को लिक्विड में डाला, सोल। ये एग्जाम्पल आपके पास है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड द मर्ड। गैस को अब अगर हम सॉलिड में डिजोल्व करें तो उसको हम क्या कहते हैं, अगेन फोम कहते हैं, गैस इन सॉलिड। फोम रबर, स्पंज, प्यूमिस। स्पंज जो सॉलिड है आप उसको दबाते हैं तो उसमें से एयर निकलती है इसलिए दब जाता है ना। रबर भी उसी कंसेप्ट पे वर्क करता है। लिक्विड इन सॉलिड, इसको हम जेल कहते हैं। दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में बहुत पूछा जाता है कि जेल क्या है। जेल इज अ लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। जेली, चीज एंड द बटर इज एग्जाम्पल ऑफ जेल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड को हम सॉलिड में डाल रहे हैं, क्या बना रहा है, सॉलिड सोल बना रहा है। कलर्ड जेम स्टोन एंड अ मिल्की ग्लास, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए पेपर के पर्पज से। अब आते कोलाइडल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। अब क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की। कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस हमने पहले कहा, बट वो स्टेबल है। साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ कोलाइड टू स्मॉल, किसके बीच में, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में। उसको हम भी नेकेड आई से, ठीक है, नहीं देख पाते, उतने हम सेग्रीगेट नहीं कर पाते। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात खासियत होती है कि जब आप इससे लाइट पास करते हैं तो पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। पाथ ऑफ द लाइट क्या होता है, विजिबल हो जाती है, और विजिबल होने के कारण उस इफेक्ट को हम लोग कौन सा इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। कौन सा इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। याद रखिएगा, टिंडल इफेक्ट किसके कारण होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब हम लाइट पास करेंगे तो वो विजिबल होती है। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, आप घर में अपने पे बना सकते हैं सॉल्यूशन। आप 2 बूंद 3 बूंद, बहुत कम, बहुत थोड़ा सा दूध पानी में डालिए, एंड देन उसके पास से लाइट पास करिए तो आपको लाइट की एकदम पाथ नज़र आएगा। पानी में से आप लाइट मारेंगे तो आपको पानी के अंदर रोशनी नज़र नहीं आएगी, लाइट नहीं दिखेगी, उसकी पाथ नहीं दिखेगा। लेकिन आप 2-3 बूंद दूध डालिए पानी में और देन मारिए, उसके साइड से लाइट अगर आप पास करते हैं तो वी कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट ड्यू टू स्कैटरिंग। उसको हमें दिखाई देता है बिल्कुल इस तरीके से, देखो ये, ठीक है ना। तो ये जो पाथ है, लाइट का पाथ क्या हो गया, यहाँ विजिबल हो गया, ये लाइट का पाथ लीजिए, ये ट्रू सॉल्यूशन है। इसमें से देखो पास हुई, हमें कोई रोशनी का पाथ नज़र नहीं आ रहा, बट यहाँ से हमें पाथ नज़र आ रहा है येलोइश कलर में, ठीक है। उसको ऊपर से देखिए, यहाँ से देखिए, और लाइट को आपको क्या मानना है, दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, आपकी आई की डायरेक्शन और लाइट आपको बिल्कुल दिखाई देगा, ठीक है। या आप सेकंड एग्जांपल कर सकते कि आप डस्ट उड़ाइए हल्का सा,
यानी आप जब चॉक यूज़ करते हैं ना ब्लैक बोर्ड पे, उस डस्ट को उड़ाइए पानी से, उस डस्ट को उड़ाइए हवा में और उस पर से लाइट पास करके दिखे, यू कैन सी द पाथ। अनदर एग्जाम्पल इज़ देयर, बहुत सारे हमारे पास इसके एग्जाम्पल है। स्केटरिंग ऑफ लाइट, स्केटरिंग ऑफ लाइट का बेस्ट एग्जाम्पल है जो ब्लू स्काई जो है ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्केटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, फिर जो मूवमेंट होती है कोलाइडल सॉल्यूशन में, वो जिगजैग मूवमेंट होती है उसको, ठीक है, उसको हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ब्राउनियन मूवमेंट। एंड लास्ट, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दिस कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। कभी भी सेटल डाउन नहीं होता। अगर दूध को हम रखे रहते तो ऐसा नहीं होता कि फैट नीचे बैठ जाए और पानी ऊपर आ जाए, बिकॉज मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ फैट इन वाटर। वो सेटल डाउन इसलिए नहीं होता क्योंकि जो कोलाइडल में डिस्पर्स फेस पार्टिकल होते हैं उन सभी पे सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज होता है, उन पे सेम चार्ज होने के कारण वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उस रिपल्शन के कारण वो आपस में एग्रीगेट नहीं हो पाते, यानी आपस में कंबाइंड नहीं हो पाते, जुड़ नहीं पाते और बड़ा पार्टिकल नहीं बना पाते कि वो सेटल डाउन हो। तो ये ओवरऑल हमारे पास टॉपिक था कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है।